स्कैपुला स्कैपुला को हम लोग शोल्डर ब्लेड भी बोलते हैं। स्कैपुला आपकी एक लार्ज फ्लैटेंड ट्रायंगुलर शेप की बोन होती है जो लोकेटेड होती है अपर मतलब कि ये पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में लोकेटेड होती है। थोरैक्स के सेकंड टू सेवंथ रिब में लाई करती है। हम बात करें स्कैपुला की, स्कैपुला को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट होती है इसकी बॉडी एंड दूसरी होती है इसमें प्रोसेसेस। इसमें जो बॉडी होती है, बॉडी में हम पढ़ते हैं इसके सरफेसेस के बारे में, इसके बॉर्डर्स के बारे में और इसके एंगल्स के बारे में। और इसमें जो प्रोसेस हैं, प्रोसेस आपकी तीन प्रोसेस होती हैं इसमें। एक होती है यहाँ पे स्पाइनस प्रोसेस, ठीक है, जिसे कि हम स्पाइन ऑफ स्कैपुला भी बोलते हैं। यहाँ पे होती है आपकी कोरोकॉइड प्रोसेस और यहाँ पे होती है आपकी एक्रोमियन प्रोसेस। फर्स्ट हम पढ़ेंगे इसके बॉडी के बारे में। बॉडी में हम सबसे पहले देखेंगे इसके सरफेसेस के बारे में। तो इसमें दो सरफेस होते हैं इसके, एक होता है कॉस्टल सरफेस, दूसरा होता है इसका डॉर्सल सरफेस। तो इसमें जो कॉस्टल सरफेस है, कॉस्टल सरफेस होता है इसका बिल्कुल स्मूथ होता है एंड थोड़ा कॉनकेव टाइप का होता है। यहाँ पे स्मूथ होगा और केव टाइप का होगा, वो होता है आपका कॉनकेव सरफेस, वो कॉस्टल सरफेस, ठीक है। जैसे कि हम एंटीरियर सरफेस ही बोलते हैं। अब फिर नेक्स्ट आता है डॉर्सल सरफेस। जो इसका डॉर्सल सरफेस है वो आपका जो डॉर्सल सरफेस की साइड ही आपकी सारी प्रोसेसेस होती हैं। जैसे कि यहाँ पे होगी स्पाइन ऑफ स्कैपुला हो गया, यहाँ पे होगी एक्रोमियन प्रोसेस, यहाँ पे होगी कोरोकॉइड प्रोसेस। मतलब कि जितनी भी आपकी जो प्रोसेस होती हैं स्कैपुला की, वो सारी होती है डॉर्सल सरफेस पर। और जो डॉर्सल सरफेस है वो आपका पोस्टीरियर सरफेस होता है। फिर हम बात करेंगे इसमें बॉर्डर्स की। तो इसमें तीन बॉर्डर्स होते हैं। फर्स्ट होता है इसका सुपीरियर बॉर्डर, दूसरा होता है इसका लेटरल बॉर्डर एंड थर्ड होता है इसका मीडियल बॉर्डर। फिर आते हैं इसमें बात करेंगे एंगल्स की। तो इसमें तीन एंगल्स होते हैं। इन्फीरियर एंगल होगा आपका इन्फीरियर साइड में, दूसरा होता है इसका सुपीरियर एंगल होगा यहाँ पे सुपीरियर साइड में एंड लेटरल एंगल होगा इसका लेटरल साइड में, ठीक है। और जो लेटरल एंगल है, लेटरल एंगल को यहाँ पे हम ग्लिनोइड एंगल भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे ग्लिनोइड कैविटी लाई करती है, ठीक। फिर हम बात करेंगे इसमें इसकी प्रोसेसेस की। तो प्रोसेसेस इसमें तीन थी आपकी, स्पाइन ऑफ स्कैपुला यानी कि स्पाइनस प्रोसेस, दूसरा था यहाँ पे एक्रोमियन प्रोसेस एंड तीसरा है कोरोकॉइड प्रोसेस। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे स्पाइनस प्रोसेस के बारे में, जिसे कि हम स्पाइन ऑफ स्कैपुला भी बोलते हैं। ये आपकी जो, जैसे कि मैंने बताया, सारी की जो प्रोसेस हैं वो आपकी डॉर्सल साइड में होती हैं। जो स्पाइनस प्रोसेस है इसमें आपके दो सरफेस होते हैं। एक होता है इसका सुपीरियर सरफेस, ये हो गया इसका सुपीरियर सरफेस, और दूसरा होता है इसका इन्फीरियर सरफेस, ये हो गया इसका इन्फीरियर सरफेस। जो सुपीरियर सरफेस है इसे यहाँ पे होता है आपका सुप्रास्पाइनेटस फोसा, ये हो गया सुप्रास्पाइनेटस फोसा। और जो इन्फीरियर सरफेस है यहाँ पे होता है इंफ्रास्पाइनेटस फोसा। हम बात करेंगे इसमें बॉर्डर्स की। तो इसमें तीन बॉर्डर्स होते हैं। एक होता है एंटीरियर बॉर्डर, एंटीरियर बॉर्डर में यहाँ पे लाइन करता है। एंटीरियर बॉर्डर जो है वो डॉर्सल सरफेस पे होता है। लेटरल बॉर्डर, जो लेटरल बॉर्डर है यहाँ पे होती है यहाँ पे स्पाइनोग्लिनोइड फोसा, यानी कि यहाँ पे जो एक्रोमियन प्रोसेस है, एक्रोमियन प्रोसेस और यहाँ पे ग्लिनोइड कैविटी के बीच में यहाँ पे प्रेजेंट होता है सुप्राग्लिनोइड फोसा। और फिर थर्ड आता है इसमें पोस्टीरियर सरफेस। पोस्टीरियर सरफेस होता है इसमें, पोस्टीरियर सरफेस में यहाँ पे क्रस्ट ऑफ इंसर्जन होता है। यहाँ पे की जो एक्रोमियन है और जो स्पाइनस स्कैपुला है वो मिलते हैं आके, वो होता है आपका पोस्टीरियर सरफेस, ठीक है। ये हो गया सिर्फ इसकी स्पाइनस प्रोसेस के बारे में। फिर हम देखेंगे इसकी कोरोकॉइड प्रोसेस। अब कोरोकॉइड प्रोसेस में हम देखते हैं इसकी अटैचमेंट। तो इसमें अटैचमेंट होते हैं। पहला जो कोरोकॉइड प्रोसेस है, कोरोकॉइड प्रोसेस उसकी यहाँ होती है। जो कोरोकॉइड प्रोसेस है यहाँ पे उसका ओरिजिन होता है जो बाइसेप शॉर्ट हेड ऑफ क्या कहते हैं उसको, बाइसेप हेड और बाइसेप ब्रेकियाई होता है यहाँ पे, और कोरेको ब्रैकियलिस होता है। और इंसर्जन होता है यहाँ पे पेक्टोरलिस माइनर का। और कुछ यहाँ पे लिगामेंट प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि यहाँ पे कोरेकॉइड प्रोसेस है तो यहाँ पे होता है कोरेको एक्रोमियन लिगामेंट एंड कोरेको क्लेविकुलर लिगामेंट, क्योंकि ये क्लेविकल से अटैच होती है। एंड थर्ड होता है इसमें कोरेको ह्यूमरल लिगामेंट, क्योंकि ये ह्यूमरस से अटैच्ड होती है। अब हम थर्ड पढ़ेंगे इसमें एक्रोमियन प्रोसेस के बारे में। तो जो एक्रोमियन प्रोसेस है वो आपका यहाँ पे जो एक्रोमियन प्रोसेस है वो आपकी स्पाइनल स्कैपुला से कनेक्ट होती है और यहाँ पे आके एक्रोमियन प्रोसेस बनाती है, यानी कि एक्रोमियन से कनेक्ट होती है। और इसमें दो सरफेस होते हैं। पहला होता है इसमें सुपीरियर सरफेस, दूसरा होता है इसका इन्फीरियर सरफेस। और इसमें बॉर्डर्स होते हैं दो। लेटरल बॉर्डर होता है लेटरल साइड में, जैसे कि जिसमें कनेक्ट होती है डेल्टॉइड मसल, एंड यहाँ पे होता है मीडियल बॉर्डर जिसमें होता है आपका ट्रेपेजियस, ठीक। ऑफ स्कैपुला के लिए सबसे पहले हम देखते हैं इसके सरफेसेस। इसका ये जो होता है यहाँ पे जो सारी प्रोसेस प्रेजेंट होती हैं, ये होता है इसका डॉर्सल साइड, और ये बिल्कुल स्मूथ सरफेस होता है इसका कोस्टल साइड। अब इसमें क्या होता है, ये आपकी एंटीरियरली कोस्टल साइड जो पे एंटीरियरली होता है, और इसमें जितनी भी जो प्रोसेस हैं यानी कि ग्लिनोइड कैविटी, एक्रोमियन प्रोसेस एंड कोरोकॉइड प्रोसेस, ये सारी होती हैं आपकी लेटरली। तो लेटरली अलाइन रहेंगी, और जो कोस्टल साइड है वो बिल्कुल एंटीरियरली होगा। तो ऐसा डिटर्मिनेशन के लिए एक तो हम देखते हैं इसकी प्रोसेसेस जो है
वो आपकी अलाइंग रहती है लेटरली, और जो मीडियल है वो बिल्कुल आपका स्मूथ रहता है, अलाइंग रहती है आपकी थोरैक्स के साथ। ठीक है, तो ये हो गई आपकी लेफ्ट साइड की स्कैपुला।